नमस्कार। भारत न्यूज की यह खबर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर सोमवार को सामने आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुरी तरह बिलबिला गया। पाकिस्तान को लग रहा है कि कश्मीर पाने का उसका सपना अब कभी पूरा नहीं होने वाला है। उसकी यह कुंठा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के फैसले के बाद जारी हुए बयान में भी सामने आई। भारत पर अपनी भड़ास निकालते हुए पाकिस्तान ने कहा कि इस फैसले का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। पाकिस्तान ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत की 5 अगस्त 2019 की एक तरफा और अवैध कार्रवाइयों को मान्यता नहीं देता है। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा की गई एक तरफा और अवैध कार्रवाइयों को मान्यता नहीं देता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अनुमोदन का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। कश्मीरियों को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के अनुसार आत्मनिर्णय का अधिकार है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए इसे पक्षपातपूर्ण फैसला बताया। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की टॉप कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ फैसला देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने लाखों कश्मीरियों के बलिदान को धोखा दिया है। शहबाज शरीफ ने धमकी दी कि इस पक्षपाती फैसले से कश्मीर का आजादी आंदोलन और मजबूत हो जाएगा। उन्होंने दावा किया, इससे कश्मीरी संघर्ष में कोई कमी नहीं आएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के नेतृत्व में PMLN हर स्तर पर कश्मीरियों के हक की आवाज उठाएगी। बताते चलें कि कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। भारत की ओर से 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद दोनों देशों के संबंधों में और गिरावट आई और तब पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया और व्यापारिक संबंधों का दर्जा घटा दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। ये सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आर्टिकल 370 को अस्थायी प्रावधान बताने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी हार नहीं है, बल्कि भारत के विचार की हार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सजाए मौत करार दिया। मैं देश के लोगों से यह कहना चाहती हूं कि आप में से कई लोग इस फैसले का जश्न मना रहे हैं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर को जेल में बदल दिया गया और सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे सुबह 10 बजे से पहले अपनी दुकान नहीं खोलेंगे। हम नजरबंद थे। यह एक राजनीतिक युद्ध है जो सदियों से चला आ रहा है और इसमें कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमें एक साथ आना होगा और लड़ना होगा। गुलाम नबी आजाद ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जजमेंट सुनकर बहुत निराशा हुई। मैं शुरू से कह रहा था कि इसका फैसला सिर्फ संसद और सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन जाहिर है सरकार ने खुद ही कानून बनाकर आर्टिकल 370 हटाया है, तो वह इसे वापस नहीं लाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी इसमें सुनवाई करें। 4 महीने इस पर बहस हुई। उसके बाद जो फैसला आया उससे जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। मैं आज भी समझता हूं कि धारा 370 हमारे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक थी, जो अब नहीं रही। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इस फैसले से निराश हूं, लेकिन हतोत्साहित नहीं हूं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए। हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं। गुलाम नबी आजाद के बयान पर चुटकी लेते हुए उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आजाद साहब सचमुच आजाद हैं। वह अपने पार्टी कार्यालय में आने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि हम में से कुछ लोग अपने अपने गेट पर जंजीरों से बंद हैं। गुपकर रोड पर मीडिया कर्मियों को हमसे कोई प्रतिक्रिया लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब ऐसी तैसी डेमोक्रेसी। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 370 पर फैसला सुनाए जाने के बाद भारत विरोधी ताकतें प्रलाप कर रही हैं। ये विरोधी ताकतें घर के अंदर भी हैं और घर के बाहर भी। जल्द ही भारत
भारत के कुछ राजनीतिक महाधुरंधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपना बयान देने वाले हैं। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।